बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास फिज़िक्स यूनिट 2 साउंड। तो इसका आज सेकंड लेक्चर है। तो आज हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड यानी जो आवाज़ है उसकी खसूसियत को पढ़ा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 5 है जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें नंबर 1 लाउडनेस, पिच, क्वालिटी यानी लाउडनेस ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड और साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये 5 चीज़ें पढ़नी है। अच्छा, पहली जो है आपके पास है वो है जी लाउडनेस। लाउडनेस जो है इसकी लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। यानी एक ऊंची आवाज़ और मध्यम आवाज़ में हम तमीज़ कर सकें, उसको हम लाउडनेस बोलते हैं। मसलन दो दोस्त बैठे हुए हैं आपस में, वो बात कर रहे हैं, धीमे लहजे से बात कर रहे हैं। मैं टीचर हूँ, मेरे पास स्टूडेंट बहुत सारे बैठे हुए हैं और मैंने उनसे मुखातब होना है ऊंची आवाज़ में। अगर कोई पब्लिक ड्रेसिंग है, कोई लीडर है, उसके पास जो है कोई माइक वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लाउड स्पीकर, तो बड़ा ऊंचा चीख के बोलेगा, उसकी लाउडनेस जो है वो बढ़ जाएगी। तो कान में 2 बंदे बातें कर रहे हैं, उसको सरगोशी बोलते हैं, तो वो भी उसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है, ये जो लाउडनेस है, ये पहला हम डिस्कस कर रहे हैं। ये लाउडनेस जो है ये डिपेंड करती है 4 पॉइंट पे। पहला पॉइंट है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। आपको एम्पलीट्यूड याद करो, ये कोई वेव है, ये मीन पोजीशन है, ये वेव इसके ये ट्रांसवर्स वेव दिखा रहा हूँ, और इसके ऊपर और नीचे ये इसका निशेब है, ये फ्राज क्रेस्ट एंड ट्रफ बन रहे हैं। अच्छा, अब इसका जो एम्पलीट्यूड है मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन का मैक्सिमम फासला है, इसे वैसे एम्पलीट्यूड ए से ज़ाहिर करते हैं, एफएससी में जाएंगे ए से ज़ाहिर करें, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो हम बात भी एम्पलीट्यूड की कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। देखें, अब मैं एक वेव फॉर्म ये बनाता हूँ, तो इसका एम्पलीट्यूड ये देखें, उससे बड़ा दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो आपको कह रहा है कि जो आपका लाउडनेस है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इट वेरीज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी अगर आपके पास वाइब्रेशन ज़्यादा है तो आवाज़ ऊंची होगी। मिसाल देता हूँ, गिटार की जो तार है, से हल्का सा टच करें, मध्यम सी आवाज़ आएगी। उतनी जितनी ज़ोर से टच करेंगे उतनी, तार तो वही है, आवाज़ उतनी ज़्यादा देगी। आप ढोल की मिसाल ले लें, ढोल को अगर आप हल्का सा थपकी लगाते हैं तो हल्की सी आवाज़ देगा, ज़ोर से मारेंगे तो ज़्यादा आवाज़ आएगी, तो उसकी वाइब्रेशन, उसका एम्पलीट्यूड जो है ना वाइब्रेशन का, वो बढ़ जाएगा। तो इससे ये कंफर्म होता है कि अगर आप जो है वो वाइब्रेशन जो है एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का बढ़ा लेंगे तो लाउडनेस जो है उसकी बढ़ जाएगी। ये हमारी जो डिस्कशन चल रही है लाउडनेस, जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, तो ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, दूसरा है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। ये 3 पॉइंट आपकी किताब में डिस्कस किया है। चौथे को वैसे ही डिस्कस किया जनरली, लेकिन चौथा पॉइंट नहीं बनाया मैंने, इसको चौथा पॉइंट बना दिया, हेल्थ ऑफ द ईयर। तो पहली जो बुक थी उसमें ये 4 पॉइंट थे, अब उसने 3 बना दिया, और जो चौथा पॉइंट है उसको जनरली एक अपना 2-3 जुमलों में डिस्कस कर दिया। मैंने चारों पॉइंट दोबारा बना दिए, आपकी मर्जी, दोनों तरीके से आप डील कर सकते हैं। अब है जी एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये दूसरा जो है जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है। जितना एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी। मिसाल दे देते हैं, एक छोटी ढोलकी ले लें, उसे एक फोर्स के साथ आप थपकी लगाएं, आवाज़ सुनेंगे। एक बड़ा ढोल है, उसको उतनी ही फोर्स से थपकी लगाएं, उसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो ये अगर वाइब्रेशन बढ़ जाए, मैं इसमें एक मिसाल आपको देना चाहूँगा ट्यूनिंग फोर्क की। ये आमतौर पे मैं जो क्लास के अंदर बेंच डेस्क पड़े होते हैं उस पर लगा के इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको, ये वाइट बोर्ड के साथ सुनाता हूँ। बेटा ये इसकी जो वाइब्रेशन है, ये देखिए इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है। मैं कुछ सुनाता हूँ, हल्की सी आवाज़ आपको इसकी आ रही होगी, ये हल्की सी आवाज़। ठीक है जी, तो ये इसका वाइब्रेटिंग एरिया जितना है वो आपको नज़र आ रहा है।
बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। अब मैं अगर इसको किसी बॉडी के साथ टच करूँगा, फर्ज करें मैं इसको इसके साथ टच कर देता हूँ, अब वाइब्रेटिंग एरिया में ये सारा वाइट बोर्ड भी शामिल हो गया। अब इसकी बात सुनिएगा, देखिएगा कि मैं इसको टच किया, महल आपको वाज़ेह आवाज़ आ रही होगी। ये तेज़ आवाज़ आ रही है क्योंकि ये जो वाइट बोर्ड है वो भी इसके साथ वाइब्रेशन करने लग गया और एरिया वाइब्रेशन जो है वाइब्रेटिंग बॉडी वो इंक्रीज़ कर गया, तो जिससे लाउडनेस बढ़ जाती है। अच्छा, ये आपका पॉइंट हुआ बी, दूसरा पॉइंट। अब डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, आपने एक दरबल मिसल सुनी होगी, दूर के ढोल सुहाने और जब करीब जाए तो कान फटते हैं। तो इस तरह की है, मे बी कि मैं बोलने में गलती कर गया हूँ। तो दूर के ढोल सुहाने तो बोला जाता है कि एक चीज़ दूर से अच्छी लग रही है। आप कभी ढोल बजते, बहुत सारे लोग जो है ढोल बजा रहे हैं, आप दूर से सुन रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप उस रश के अंदर चले जाएं तो कान फटेंगे, बड़ी तकलीफ़ होगी। यानी बात पिक अप कीजिएगा, यह बात पिक करें कि जो साउंड पैदा हो रही है वो जितने फासले पे होगी उसकी लाउडनेस उतनी ही कम होगी। जैसे जैसे आप उसके करीब जाते जाएंगे उसकी लाउडनेस बढ़ती जाएगी। यानी फासला कम होने से लाउडनेस ज़्यादा, फासला बढ़ने से जो है लाउडनेस जो है वो कम हो जाती है। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है डी, हेल्थ ऑफ ईयर। तो इसके लिए कि मैं मिसाल देता होता हूँ, इंटरेस्टिंग है। 3 बंदे लेते हैं जी, 1 2 3। एक जो है वो ऊंचा सुनता है, उसके कान ठीक नहीं है, वो ऊंचा सुनता है। एक नॉर्मल सुनता है, एक के कान बहुत सेंसिटिव है, वो हल्की सी आवाज़ को भी सुन लेता है। बाद लोग जो है हमारे एक्सपीरियंस में होते हैं, उनकी हम नहीं सुन रहे होते तो वो सुन रहे होते हैं, उनके कान बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। ये जो हेल्थ है, 3 कान मैंने आपको बता दिए, 3 बंदों के कान बता दिए जिसकी हेल्थ है। एक ऊंचा सुनता है। फ़र्ज़ करें मैं मिसाल करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ और मैं इसको अपनी तरफ से लाउड बोल रहा हूँ, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, ऊंचा बोल रहा हूँ, तो वो मेरे सामने बैठा हुआ है, उसके कान ठीक नहीं है, वो मुझे भला क्या बोलेगा यूँ करके कि बोले जे मैंने समझ नहीं आई, यही बात होगी ना, और ऊंचा बोलो, ये उसकी राय होगी। जो नॉर्मल कान वाला है वो बैठा हुआ, जिसके कान नॉर्मल है, वो कहेगा आवाज़ तो सही आ रही है यार, तू ऊंचा कर बोल, बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है। और जो तीसरा बंदा है जिसके कान जो है बहुत ऊंचा सुनता है, वो कहता है जनाब मेरे कान फट रहे हैं, इतना ऊंचा नहीं बोले। तीनों की राय डिफरेंट है। 3 बंदे हैं, तीनों की राय डिफरेंट है। तो इसका मतलब है जो हेल्थ ऑफ जो हीरिंग है, एयर जो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये उस पर भी डिपेंड करती है लाउडनेस। एक बंदा वो ऊंचा सुन रहा है, नीचा सुन रहा है, एक ही बात को, वो डिपेंड करता है उसकी हेल्थ को। इसका मतलब ये है, यहाँ से जो नतीजा निकला कि ये लाउडनेस इज़ नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। आप अपनी 9th में चले जाए, पहले चैप्टर में, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में बैठ के मेजर करो 1 किलोग्राम को, 1 मीटर को, अमेरिका में, सऊदीया में, जिस कंट्री में वो सेम ही होगा। लेकिन लाउडनेस यहाँ पे 3 डिफरेंट बंदे बैठे हैं, तीनों की राय डिफरेंट हो गई। ठीक है, और खुदा ना खास्ता एक बंदा सुन ही नहीं सकता तो वो कहेगा कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, कि सही ख़त्म हो गया। तो ये लाउडनेस जो है, ये जो डिपेंडेंस है ना इसकी हेल्थ ऑफ ईयर, इससे क्लियर होता है इट इज़ नॉट फिजिकल क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली। ठीक है, तो जो एक्यूरेट मेजर है वो इंटेंसिटी है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो ये आपका जो आर्टिकल है ना लाउडनेस का, यहाँ पे ख़त्म हुआ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दूसरा पॉइंट है पिच ऑफ साउंड। अच्छा, पिच जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड, जिसकी मदद से हम एक भारी भरकम आवाज़ और बारीक आवाज़ में तमीज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, जितनी बार आवाज़ बारीक होगी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, दूर तक जाएगी। जितनी आवाज़ भारी होगी उतनी उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी और ज़्यादा दूर तक नहीं, उसकी ताकत भी कम होगी। जैसे कि बच्चों के या लेडीज़ की आवाज़ जो है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, बारीक होती है, दूर तक सुनाई
देती है अगर वो ऊंचा बोले, एज़ कम्पेयर टू एक मेल जो है जिसकी भारी भरकम आवाज़ है वो ज़्यादा दूर तक नहीं आती, उसकी एनर्जी कम होती है। अच्छा, उसकी मिसाल के किताब दी हुई है, किताब में जो डायग्राम दी हुई है, ये एक वेव फॉर्म दिखाई है, ये इतनी लेंथ है, इतनी लेंथ नीचे भी है, और इसके अंदर ये साउंड वेव उसने दिखाई गई अगर पैदा हो रही है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है लो है, जबकि इसकी वेव फॉर्म जहाँ पे थोड़ी है, यहाँ पे वेव फॉर्म ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी 1 सेकंड में ज़्यादा वेव इसके अंदर से गुजरी है, इसको हम हाई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो हाई फ्रिक्वेंसी मीन हाई पिच, लो फ्रिक्वेंसी मीन लो पिच, और के भारी भरकम और बड़ी आवाज़ में तमीज़ करती है। अब इसकी एक मिसाल एक और आपको दे देता हूँ कि आप एक साइकिल को अगर खड़ा करते हैं उसमें स्टैंड पे और उसका टायर घुमाना शुरू कर दें हल्की स्पीड के साथ, तो आप जो है उसके साथ आवाज़ जो टिक टिक की आवाज़ आएगी, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। टिक टिक तेज़ करते जाएंगे, टिक टिक तेज़, अगर आप बहुत तेज़ टायर कर देंगे तो ची की आवाज़ बहुत बड़ी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी, वो कार्ड है ना, उसकी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी उसकी तारों से टच ज़्यादा करने की वजह से वो बढ़ गई, आवाज़ बड़ी, जितना तेज़ करते जाएंगे उतनी श्रिल साउंड होती जाएगी। तो ये आपका ये जो पिच का आर्टिकल है ये भी ख़त्म हुआ। अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ेंगे जो कि है क्वालिटी ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच। दो साउंड हैं, डिफरेंट सोर्सेज से वो पैदा हो रहे हैं, हमने उसकी जो है वो पिच सेम रखी हुई है, हमने उसकी लाउडनेस सेम रखी हुई है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि ये डिफरेंट है, हम उसको पहचान पा रहे हैं, ये फ़लाँ चीज़ बोल रही है और ये फ़लाँ चीज़ बोल रही है। उसकी मिसाल के लिए मैंने ये आपकी किताब से मिसाल ली है, उसको क्लियर करने के लिए। बेटा ये एक ट्यूनिंग फोक से हमने एक साउंड पैदा किया, ये देखिए ये इसकी वेव फॉर्म, इसका एम्पलीट्यूड जो है उतना ही है जितना इसका है। ये फ्लूट है बांसुरी, और तीसरा क्लैरिनेट, इसे शजरा बोलते हैं। ये क्लैरिनेट जो है ये आम तौर पे ये हमें अपना इस्तेमाल नहीं करते, वर्ड शजरा भी इस्तेमाल नहीं करते, तो लेकिन ये है कि आम ज़िंदगी में हमने देखा होगा जब शादियों में बैंड बाजे वाले चल रहे थे, ढोल और मुख्तलिफ चीज़ें बजा रहे होते हैं, एक बंदा ना वो पाइप, वैसे हम बोलते हैं आमतौर पर पाइप, वो ब्लैक कलर का होता है, उसे बजा रहा होता है, ठीक है, वो अकेला, वो लीडर भी उनका होता है। तो जो पाइप बजाने वाला है ना, उस पाइप का जो नाम है वो क्लैरिनेट है। तो फ़र्ज़ कर लें किसी नगमे की, पाकसर ज़मीन, शादबाद या कोई भी धुन की रिदम चल रही है, तो इसमें शेयर कर रही है ट्यूनिंग फोर्क। देखिए वही वेव फॉर्म है, वही वेव फॉर्म, इसकी लाउडनेस सेम है, यानी इसकी जो हमने एम्पलीट्यूड है बराबर है, लाउडनेस इसका मतलब है सेम है, इतनी बात ऊंची इसकी है, इसकी तीनों की। अच्छा, पिच सेम है कि फ़र्ज़ कर लें 1 सेकंड में ये इसके अंदर 2 वेव फॉर्म गुजरी हैं, तो उधर भी 2 गुजरी हैं, उधर भी 2 गुजर रही हैं, तो इनकी पिच भी सेम है, यानी पिच मीन फ्रिक्वेंसी वो सेम। लेकिन यहाँ पे हम इन तीनों का फिज़िकली मुज़ाहरा करते हैं कि एक शख्स इससे साउंड पैदा कर रहा है, एक बांसुरी से पैदा कर रहा है, और वेव फॉर्म ये बन रही है, एक चौथे शख्स को कमरे से बाहर खड़ा कर देते हैं। अब वो पहचान रहा है कि 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, डेफिनेशन में तो 2 हैं, कम से कम 2, 3, 4 जितनी, वो पहचान है ये आवाज़ जो आ रही है ना मिलती जुलती, ये ट्यूनिंग फोर्क की आ रही है, ये आवाज़ जो है ये बांसुरी की आ रही है, और ये जो पाइप जिसे शजरा बोलते हैं उसकी आ रही है। तो इसको डिस्टिंग्विश करने की क्वालिटी को, इसको क्वालिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। इसको इसमें को अपना डिफ्रेंशिएट, इसके अंदर फ़र्क जो है वो मालूम करने की जो सलाहियत है, डेट इज़ कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। जी, आज के लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड यानी आवाज़ की खसूसियात, इसके तहत 5 पॉइंट्स मैंने लिखे थे, तो 3 हमने डिस्कस किया। लाउडनेस, इसके ये लाउडनेस 4 पॉइंट पे डिपेंड करती थी, वो भी हमने तफसीलन डिस्कस कर लिए। पिच ऑफ साउंड ये भी डिस्कस कर ली, क्वालिटी ऑफ साउंड ये भी डिस्कस कर ली। बाकी 2 पॉइंट्स रह गए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।